बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। परम आदरणीय नित्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ वेदांत वागी अद्वैत श्रमणी माम सदगुरुदेव जी महाराज के मैं श्री चरणों में कोट कोट वंदन करता हूँ। नित्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ वेदांत वागी अद्वैत श्रमणी परमहंस विरक्त चूड़ामणि बिलारा कुटी से पधारे हुए इस सत्संग समारोह के कर्णाधार मैं महाराज श्री के चरणों में कोट कोट वंदन करता हूँ। और जिनकी आज पुण्यतिथि सच्चिदानंद स्वामी जी के मैं अपने मनुष्य विश्वपन चढ़ा करके उनके लिए पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। मंचारूढ़ बैठे हुए सभी संत चरणों, आचार्य वृंद, दूर दराज से आए हुए सभी सत्संग प्रेमियों तथा सती सावित्री तुल्य माता बहन भाई में सभी के चरणों में कोट कोट वंदन करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कि राम नाम गाओगे तो है जाओगे पार, त्यारो का है बेचार, तुम्हारो क्या है बेचार। राम नाम गाओगे तो है जाओगे पार, त्यारो क्या है बेचार, त्यारो क्या है बेचार। अरे राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा और नारी, नरदेही पाने को ये सार, त्यारो क्या है बेचार, त्यारो क्या है बेचार। जाओगे पार, त्यारो क्या है बेचार। राम नाम सबरी ने लियो, राम विष का प्याला उसने पिया, विष का विष भी बन गयो अमृत की धार, त्यारो क्या है बेचार, त्यारो क्या है बेचार। अरे राम नाम रामा ने गायो, राम को हेतु भरन को आयो, राम को भात हुंडीन की बरसा कर दैया पार, त्यारो क्या है बेचार, त्यारो क्या है बेचार। अरे राम नाम सबरी ने लियो, ओ कुटिया में आए के दर्शन दियो, सबरी को देगे नवदा भक्ति को सार, त्यारो क्या है बेचार, त्यारो क्या है बेचार। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़ी अच्छी प्रकार से कर्म उपासना ज्ञान के बारे में समझाया आपको। अब के कुंभ तो नहावे को सब गए होंगे कि नहा गए, कचूर रह गए होंगे। अच्छा रह गए होंगे तो वो हमें कहा
ज्ञान भक्ति ज्ञान और वैराग्य कछु और हुए। गंगा यमुना सरस्वती तीनों ही तो नदी के ना नदी तीनों। तो तीनों के जो कहा है भक्ति ज्ञान और वैराग्य, या में तीनों धारा चल रही है कि ना चल रही, कि कोई कमी रह रही है। भक्ति वाले भक्ति पकड़ लो, ज्ञान वाले ज्ञान पकड़ लो, वैराग वाले वैराग पकड़ लो। इनमें कोई भेद है क्या? देखो भक्ति में और ज्ञान में जो भेद मानते हैं, अद्वैत सिद्धांत के प्रकार पढ़ने तो मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, उन्होंने अपने अद्वैत सिद्धि में कितना सुंदर लिखा है कि एसाम जीवान देवानाम पूजते संप्रेयते यत्यानामृत सुयतानाम अज्ञानम प्रवसते। वह कहते हैं कि जिन लोगों अपने स्वरूप से भिन्न होकर के, अपने से अलग होकर के, अपने को न जान करके आत्म तत्व न जाना भी तत्सम नरम विनशते, जो अपने स्वरूप से अलग होकर के जो संसार के चक्र में पड़ करके देवता आदिकों का पूजन करते हैं, तो क्या होता है? विनाश ही आना जाना, मरना और जीना। आगे चल करके वो लिख रहे हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर ही एक लिखा कि ऐसाम जीवानम भक्तिम प्रसुतम नतसम ज्ञानम पर प्रदते। उन्होंने कहा जो लोग भक्ति में और ज्ञान में और इनमें थोड़ा सा भिन्नता समझते हैं, अलग अलग समझते हैं, तेसाम अज्ञान व्रतेन ज्ञान, उनके ज्ञान के ऊपर अज्ञान ने आवरण कर रखा है, आवृत कर रखा है, ढक रखा है। इन दोनों में किंचित मात्र कोई भी भेद न तो था और न है और न कोई भी होगा, केवल अपनी बुद्धि बुद्धि का अंतर है। तीसरा उन्होंने एक और लिखा, आगे वो लिख रहे कि ऐसाम परातम वैराग्य न प्रसुतम येसाम ज्ञानम न भिन्नते यसम भक्ति प्रगतम तृत त्रियनानम अभिन्नत्य। जिस प्रकार से हम ये देखते हैं कि गंगा यमुना और सरस्वती तीनों की तीनों जब समुद्र में पहुंच जाती हैं, तो क्या उनका कुछ अंतर रह जाता है? कुछ तो नहीं रहता है। उसी प्रकार से इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करके भक्ति ज्ञान वैराग्य तम तस्सम विदे विधीयते यशानम सुरतानम यशम ब्रह्म समुद्भव। उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके, आत्म तत्व को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के, क्या वह कभी ये कहता है कि ये भक्ति मत करो, तुम ज्ञान मत करो, कर्म उपासना मत करो? क्या वह भिन्नता दिखाता है? कभी भी वह नहीं दिखाता है। तो वह कहते हैं कि यदि ज्ञान भिन्नत्व यतना अप्रोचत्वातः, जो आदमी इन शास्त्रों को पढ़ करके जिन्हें दृढ़ अप्रोच ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, सदगुरुओं की शरण में नहीं पहुंच पाए, अच्छी प्रकार से वो विचार नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें क्या होता है? इनमें भिन्नता सी होती है और उन्हें परम शांति प्राप्ति ना तो हुई और न है और ना हो पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने मधुसूदन सरस्वती ने जब वृंदावन में आए, देखा कितने अद्वैतवादी थे। उन्होंने क्या देखा कि बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरार धरणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अगर इनमें भिन्नता किंचित मात्र भी होती तो उन्होंने यहाँ पर क्यों ये लिख दिया? उन्होंने एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने बताया, जैसे हमारे आगरा में एक स्वीट मार्केट है बहुत सुंदर, उसमें अच्छी अच्छी मिठाई सजी हुई थी। एक सज्जन अपनी पीठ पर चीनी की बोरी लेकर के जा रहे थे। आवाज आई, रे रे दुर्भाग्यशीला नाम तस्म जीवन हेतु में परपिष्टत कुष्ठत नम तस्दीवानम पय। अरे देवी, तू तो कितनी अभाग्नी है, तेरा सारा जीवन जो है कुटने में पिटने में ही चला गया। तू पहले गन्ने में थी, कोलू में लगाई गई, फिर कढ़ाई में लगाई गई, फिर तू चीनी बनाई गई और फिर भी कुटना पिटना ही पड़ेगा तुझे। उस चीनी ने कहा, भैया तू मुझे दिखा तो दे, तू ऐसा है कौन जो मुझसे कह रहा है? आवाज आई, बहन में तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा हूं का? उनके नहीं दिखाई पड़ रहे हो कि देख मैं हूं मिठाइयों का राजा, मैं मिठाइयों का राजा हूं। जो मेरा नाम ले लेता है, जो देख लेता है, उसकी जीभ तो जरूरी लार डालेगी। उनके तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है रसगुल्ला।
क्या नाम है कि मेरा नाम रसगुल्ला है। चीनी ने कहा भैया तू बड़े बोल मत बोल, पहले समझ तो सही उनके क्यों, कि जो रसगुल्ला में रस है वो तो मेरा ही तो है, इसे चीनी का ही तो है। अगर इसमें से चीनी निकल गई, रस निकल गई तो केवल गुल्ला ही गुल्ला रह जाएगा। अर्थात हमारे हृदय में से भगवान की भक्ति निकल गई, भगवान निकल गए, संतों की सेवा निकल गई, संतों का सेवा करने का काम निकल गया, हमारे श्रद्धा निकल गई, तो केवल ये गुल्ला ही गुल्ला रह जाएगा। ये किसी काम में न तो आया, न आ रहा है और ना आ पाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।